वेलकम बैक टू डैम एक्सप्लेस में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड हमने देखा था कि हमें कुछ शानदार से घर दिखाई दिए जाते हैं। डोयन अपनी दोस्त से कहता है हम दोबारा कब मिलेंगे, तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए और क्यों नहीं रुक जाते हो। ली जुंग कहता है कि मेरे पास कुछ काम है, इसी वजह से मैं यहाँ पर लंबे समय के लिए नहीं रुक सकता हूँ डोयन, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम ज्यादा अधिक भरोसेमंद हो गए हो। नहीं तो तुम बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थे और हमेशा परेशानियां पैदा करते रहते थे और खासकर तुम लड़कियों की बड़ा ज्यादा चुराया करते थे। और अब देखता हूँ तो तुम पलक झपकते हुए एक भरोसेमंद व्यक्ति बन चुके हो। यह सुनकर डोयन के मुंह से ली जियांग का नाम निकल जाता है। ली जियांग जाते हुए कहता है खैर हम दोबारा मिलते हैं। अब दोस्तों आपने ली जियांग के मुंह से सुना कि डोयन बचपन में कितना ज्यादा लड़की था। डोयन अपने बचपन के पास्ट में चला जाता है और याद करने लगता है कुछ बातें। ली जियांग डोयन से कहता है तुमने दोबारा से गलत पोज लिया है, सीधे खड़े हो जाओ, हिलो मत। डोयन कहता है क्या ये है इस तरीके से सही है, यह बहुत ज्यादा थकाने वाला है। डोयन उस लड़की से कहता है सीजिया। ली जियांग का क्या मतलब होता है। सीजिया कहती है कुछ देर के लिए आराम कर लो। डोयन सीजिया से कहता है तुम बहुत अच्छी हो। डोयन की यह बात सुनकर ली जियांग कहता है लिटिल पंक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंप्लेन करने की। डोयन एक चेयर पर बैठा हुआ होता है और यह बातें याद कर रहा होता है। फिर डोयन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी तेजी से मुट्ठी बंद कर देता है और कहता है एंशिएंट मार्शल आर्ट की जो ग्रुप मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा किसी भी हालत में। लेकिन अगर मास्टर भी उनसे डील नहीं कर पाए हैं तो वे लोग जरूर असाधारण लोग होंगे और मेरी करंट पावर के साथ मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा भी, इसलिए पहले मुझे अपनी पावर बढ़ानी होगी। फिर डोयन अपने माइंड में ऊर्जा का एक स्रोत इकट्ठा करने लगता है और मन में कहता है मैं केवल अभी भी क्वेन सेंस टेन के चौथे स्तर पर हूँ, मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे अभी और भी अधिक पावर बढ़ानी होगी अपनी। डोयन इतना कहता ही है कि उसके ऊपर से कोई 3 लोग गुजर कर जाते हैं। फिर डोयन उन्हें देखकर कहता है कि जुनयन के शहर में इतने सारे एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं। एक लेडी बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है क्योंकि बहुत से लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और उस पर हमला कर रहे होते हैं। फिर वह लेडी हैरान हो जाती है और वह वहीं पर रुक जाती है क्योंकि उसके सामने बहुत से लोग आ जाते हैं और वह उस लेडी से कहते हैं थाउजेंड फेस हुजुआन, तुम चारों तरफ से घिर गए हो, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। यदि यहाँ पर तुम अपने आप को सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें जीवित पकड़ कर ले जाऊंगा, यदि तुम यहाँ पर सरेंडर नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। हुजुआन अपने हाथों में हथियार निकाल कर कहती है तुम तो कुछ लोग हो और मुझे मारने के लिए आए हो, अपने सपने में मारोगे तुम लोग। यह कहते हुए अपने हथियार से उनकी तरफ आक्रमण कर देती है। वह सभी लोग उस आक्रमण से बच जाते हैं और कहते हैं तुम मास्टर के रोज के जहर से प्रभावित हुए हो, यदि तुम अपनी ताकत का 10वीं भाग का भी एक हिस्सा भी प्रयोग करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे, इसलिए तुम यहीं पर मारी जाओगी। थाउजेंड फेस हुजुआन लड़ते हुए कहती क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरती हूँ और तुम मुझे मार पाओगे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। आओ फिर लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीवित रह पाता है। यह सुनने के बाद वह आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हाजुआन के ऊपर एक पंच मारता है बहुत जोर से और हाजुआन उस पंच को रोकने की कोशिश करती है लेकिन हाजुआन उस पंच को रोक नहीं पाती है और उस पंच से दूर जाके फेंक जाती है और साथ ही उसका मास्क भी टूट जाता है और वह उसी पंच के कारण बहुत तेजी से जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है जिसके कारण से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वह आदमी हाजुआन के पास आता है और कहता है देखा तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहोगी, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। फिर हाजुआन कहती है तुम्हारे पास एक मौका है मुझे मारने के लिए, अगर तुम मुझे यहीं पे मारते हो तो ठीक है, अगर मैं बच जाती हूँ तो तुम लोग सभी मर जाओगे। फिर वह आदमी कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इस मास्क के पीछे इतना सुंदर चेहरा है, ब्रदर्स आज तो हमारा लकी डे है, हमें तो मजा आ गया हा 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 हा। लेकिन ब्यूटीफुल वुमेन हमें माफ करना कि हमने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचा दिया क्योंकि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन के थे, इसी वजह से हमें चोट पहुंचानी पड़ी। हुजून कहती है तुम कमीने ऑर्गेनाइजेशन, तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक बंदे को मार रहे हो, एक तुम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरह मरोगे। फिर वह आदमी कहता है तुम कितने मूर्ख हो, हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, और तो और केचो ग्रुप वापस आ गया और हमें समर्थन करेगा। यह सुनने के बाद हुजून कुछ नहीं कहती है और उन आदमियों के चारों तरफ से घिर जाती है। फिर वह आदमी कहता बहुत हुआ, चिल्लाना बंद करो। फिर दूसरा आदमी कहता है चिंता मत करो, वह लंबे समय तक वैसे भी जीवित नहीं रह पाएगी। फिर वह आदमी कहता है फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। फिर वहाँ पर डोयन आ जाता है और कहता है 01 तुम यहाँ क्या कर रही हो। डोयन की आवाज सुनकर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और साथ भी हुजून भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि मुझे किसने आवाज लगाई है अभी और वह व्यक्ति मुझे कैसे जानता है। फिर डोयन कहता है हे कमीनो तुम 01 के साथ क्या कर रहे हो। फिर डोयन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहता है क्या तुमने अभी एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, मेरा जवाब दो नहीं तो तुम सब मारे जाओगे अभी यहीं पर। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।